हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व का भौतिक भूगोल चैप्टर जो हमारा है उसमें से नदियाँ तथा नदियों की घाटी जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, वीडियो हो, लेखपाल हो या फिर पेट एग्ज़ाम हो, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। खासकर ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है ये पेट एग्ज़ाम के लिए है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे हमारा, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। डेन्यूब नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है? जर्मनी में है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। कहाँ पे बहती है? मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एसिंगन कस्बे के पास से होती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। देखो कहाँ से निकलती है उद्गम कहाँ पे? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से। कहाँ पे? ब्लैक फॉरेस्ट से। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे है, डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे हम लोग? वोल्गा नदी। कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। और उसके बाद वोल्गा नदी के बाद जो दूसरी लंबी नदी है वो है कौन सी है? वो है डेन्यूब नदी। तो इसके जो सारे पॉइंट थे कंप्लीट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांगसी। कौन सी नदी है? यांगसी नदी। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। अब पेपर में जैसे क्वेश्चन आ जाए कि सभ्यता का पालना घर कौन सी नदी को कहा जाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग? यांगसी नदी को। कौन सी नदी को? यांगसी नदी को। उसके बाद यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी तट पर संघाई व वुहान शहर स्थित है। अब देखो कितने क्वेश्चन इससे बनेंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे हम लोग? यांगसी नदी। सभ्यता का पालना घर किसे कहते हैं? यांगसी नदी को कहते हैं। उसके बाद संघाई शहर किस नदी के किनारे है? यांगसी नदी के किनारे। उसके बाद वुहान शहर किस नदी के किनारे है, तो क्या बताएंगे? यांगसी नदी के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो कांगो नदी है जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है कांगो नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? जायरे। क्या था इसका नाम? जायरे। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया यहाँ पे, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की नदी है? अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली है एक प्रमुख नदी है। उसके बाद यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार तथा भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखो यहाँ कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हुए। ये तो न जाने कितने बार क्वेश्चन तो पूछे गए पेपर में कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी के नाम बताइए, तो क्या बताएंगे हम लोग? लिम्पोपो नदी। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कहाँ पे है? भारत में है। उसके बाद विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? वो तो हम लोगों ने पढ़ा। कौन सी नदी थी? कांगो नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे क्या है? सबसे बड़ा जल निकाय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, वो देखते हैं हम लोग पहले। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर जो झील है विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे दिया गया है, बैकाल झील रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्या बताएंगे हम लोग? कैस्पियन सागर झील है। अगर पूछ लिया जाए यहीं पे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब क्या बताएंगे? सुपीरियर झील।
उसके बाद पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है, तो क्या बताएंगे हम लोग, बैकाल झील, और कहाँ पे है, रूस में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है, जिसका सेम आंसर हो जाएगा 0.3%। कितना, 3%। कितना, 3%। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं, पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग जल आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के लगभग 50.7 भाग पर जल, जबकि दक्षिण गोलार्ध के लगभग 80.9 भाग पर जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 57% खारे जल के रूप में है। दोनों गोलार्धों में, महासागरों में मौजूद है और केवल 3% ताज़ा जल उपलब्ध है। अब देखो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एक पेपर में तो यही क्वेश्चन बनता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, क्या बताएंगे हम लोग, पृथ्वी को। या फिर जलीय ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, पृथ्वी को। और उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि पृथ्वी के कितने भाग में क्या है, जल है, तो क्या बताएंगे 71% जो भाग हमारा है वो पृथ्वी का क्या है, जल से ढका हुआ है। और उसके बाद अब इसमें से 71% में क्या 97% जो पानी है वो क्या है, वो खारा जल है, जबकि 3% क्या है, 3% पानी जो है ताज़ा जल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झील जो है क्या है, एक जल संसाधन का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे सतही जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह के शीर्ष पर स्थित होता है। सतही जल के 4 नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब मुख्य स्रोत हैं। अतः स्पष्ट है कि झील सतह जल पर संसाधन का एक उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नदी। कौन है, नदी जो हमारा है मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखो यहाँ पे पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बीच स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत के बीच। किसके बीच है, नेपाल और तिब्बत के बीच। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि देखो से 8,848 मीटर ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। यह महान हिमालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महान हिमालय में स्थित है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, सागर माथा इसे कहा जाता है, सागर माथा इसे कहते हैं, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। कहाँ पे, अवसादी चट्टानों में। और यहीं से हमारा जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम यहीं से निकलता है। कहाँ पे पाया जाता है, पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिया गया है कि अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। क्या होता है, जो अवसादी चट्टान है उसका निर्माण कैसे होता है, आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन के द्वारा। ठीक है, इनमें जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। इन चट्टानों के स्तरों में ही खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो पेट्रोलियम वगैरह, जो खनिज वगैरह जो होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो ज़्यादातर मिलते हैं सब अवसादी चट्टानों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मोत्थ पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। ब्रह्मोत्थ पर्वतों में निम्नतर जो खंड होते हैं सबसे नीचे वाले उसे बोला जाता है हाफ्ट। क्या बोलते हैं उसे, हाफ्ट बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। माउंट एल्ब्रुस पर्वत कहाँ पे है, रूस में स्थित है। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे देखो, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। और जबकि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, जनसंख्या में है भारत। कौन सा है, जनसंख्या में है अपना देश भारत। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। एल्ब्रुस पर्वत एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, काका क्षेत्र की काका पर्वत श्रृंखला में स्थित है। उसके बाद ये तो ज़्यादा पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा देश है, एरिया में रूस है सबसे बड़ा देश। उसके बाद माउंट जो एल्ब्रुस है ये कहाँ पे है, ये स्थित है रूस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है,
इंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है। देखो यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि इंडीज कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, हिमालय एशिया में है, महान डिवाइडिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है, और ट्रांस अंटार्कटिका कहाँ पे, अंटार्कटिका में। अब देखो इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा कितनी है, 72 किलोमीटर है इंडीज पर्वतमाला की। और ऊंचाई की बात की जाए तब क्या है, ऊंचाई में हिमालय है, हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848। लेकिन अगर लंबाई में बात की जाए, बड़ी में बात की जाए तो कौन सी है, इंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो पढ़ेंगे हम लोग, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सहारा। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा है। और कहाँ पे है, यह है अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ दिया गया है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है। सॉरी, किससे लिया गया है, सहारा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। क्या होता है, अरबी शब्द होता है सहरा, उसी से शब्द लिया गया है सहारा, और जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटला पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और जो सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। और कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और उसके बाद अफ्रीका देखो ये बहुत बड़ा है ना, 5600 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि कई देशों में ये फैला हुआ है, कई देशों के साथ इसकी जो सीमा है मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तनामी रेगिस्तान निम्न किन में से किस देश में स्थित है। तनामी रेगिस्तान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कुछ पॉइंट देख गए, देखो यहाँ पे, इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास जो नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि होती हैं। यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। अब देखो पेपर में जो ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन बस ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तनामी ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्पिनिफेक्स घास जो होती है, नुकीली पत्तियों वाली घास होती है, वो कहाँ पे पाई जाती है। तो इसे कहाँ पे बताएं, कहाँ पे पाई जाती है, पाई जाती है तनामी में। कहाँ पे, तनामी जो रेगिस्तान है वहीं पे, तनामी रेगिस्तान में पाई जाती है जो स्पिनिफेक्स घास है, नुकीली पत्तियों वाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। देखो अभी बताया ना कि जो सहारा रेगिस्तान है, तो उसमें से बहुत से जो कंट्री हैं उनकी मतलब क्या बाउंड्री टच करता है, वो बहुत से देशों को क्या करता है, बहुत देशों के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें बताना है कि कौन से देश के साथ इसकी जो है सीमा नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाइजीरिया। नाइजीरिया कंट्री के साथ उसकी जो है सीमा वो है, वो नहीं जुड़ती है। अब देखो यहाँ पे इसके जो पॉइंट दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे कि क्या कौन कौन से जो कंट्री है उनके साथ ही क्या करता है, जो अपनी बाउंड्री, अपनी जो सीमा है बनाता है। तो इसमें देखो माली हो गया, मारितानिया हो गया, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र एवं मोरक्को देशों में है। अतः नाइजीरिया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता, जबकि क्या है, नाइजर दूसरी कंट्री है और नाइजीरिया क्या है, दूसरी कंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सहारा है। कौन सा है, सहारा है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ मरुस्थल दिए गए हैं, जैसे कि थार कहाँ पे है, थार कहाँ पे, राजस्थान में है, उत्तर पश्चिम भारत में, राजस्थान में। गोबी कहाँ पे, गोबी मंगोलिया चीन में है। उसके बाद जो मोजाबे है वो कहाँ पे, दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए अमेरिका में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ पे है। कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ पे है, यह है उज्बेकिस्तान और कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान, दोनों जगह पे है। कहाँ पे, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों जगह पे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है वनों के बारे में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन। क्या कहते हैं, पर्णपाती वन, मतलब जो पत्ते गिराते हैं अपने, उन्हें बोला जाता है पर्णपाती वन। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या फिर उन्हें बोलते हैं पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्णपाती वनों को और किस नाम से जानते हैं, या फिर पूछ लिया जाए मानसूनी वन इनमें से किसे कहा जाता है। तो पेपर में जो ऑप्शन हो जाए उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन या फिर पर्णपाती वन, तो क्या बताएंगे हम लोग, जो मानसूनी वन कहा जाता है, पर्णपाती वन कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और
वर्षा में निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है कि ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों, उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं ब्राज़ील में। कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और हमारा चैप्टर फर्स्ट जो सारे क्वेश्चन थे यूपी ट्रिपल एससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।